नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि कुछ थ्योरिटिकल नॉलेज बताने आ रही हूँ। जैसे कि हम आसना की प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स और कॉशन बताने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कुछ घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के पहले एक नींव रखनी जरूरी है। वैसे ही आसना परफॉर्म करने के पहले यम और नियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पतंजलि ने बताया है कि यम और नियम कुछ ऐसे 5 यम और 5 नियम है, जिसको हम आउटर डिसिप्लिन और इनर डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। सत्य, अहिंसा, ये सब नियम के अंदर आते हैं। श्वास, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये सब आते हैं हमारे नियम के अंदर। तो इन सभी का आजकल लोग ज्यादा पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले यम नियम का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेकेंड मेन थिंग इज द क्लीननेस एंड द फूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर हम आसना परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमारा ब्लैडर और स्टमक दोनों बहुत खाली होना चाहिए, इम्प्टी होना चाहिए, तभी हम कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फूड की अगर बात आती है तो हमें हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए योगा आसन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खाली पेट आसन करने से हमें कोई भी हैवीनेस नहीं लगती है, डिजीनेस नहीं लगती है, आलसपन नहीं महसूस होता है, तो वो करना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें नहीं रह पा रहे हैं हम किसी तरीके से, तो कॉफी या फिर चाय हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स करती है, इसलिए कुछ आप मिल्क या कुछ शरबत ले सकते हैं। मेनली आप यूज करें कि आप इम्प्टी स्टमक में ही कर सकें। उसके बाद आपका स्टमक, अगर आप कुछ नाश्ता ले भी लिए हैं, जैसे कि हम इवनिंग में कभी कभी योगा करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो गैप है खाने के बीच, हैवी मील के बीच और योगा के बीच, कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद आती है बात बाथ की, नहाने की। स्नान जरूरी है क्योंकि स्नान हमें एकदम फुर्तीला बनाता है। तो योगा करने के पहले भी और योगा करने के बाद भी, क्योंकि पर्सिपिटेशन के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है व्यक्ति को, तो योगा करने के बाद आप स्नान ले सकते हैं। दोनों टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मन हो तो उसके बाद भी या फिर पहले भी ले सकते हैं। बात लेने के बाद नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हम कुछ भी आसना कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम दोपहर में अगर कर रहे हैं, सनलाइट है, तो हम उस चीज को नहीं कर सकते। तो मॉर्निंग में आइदर यू कैन डू इन अ मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड इन अ लेट इवनिंग। लाइक मॉर्निंग आप कर सकते हैं 6 बजे, द सेम टाइम यू कैन डू इन अ इवनिंग 6 PM एट द इवनिंग। तो ये दोनों टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है योगा अभ्यास करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है प्लेस। हमारा प्लेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ एयर अच्छे से हो, वेंटिलेशन सही तरीके से हो, हमें घबराहट ना हो। कोई हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एयर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ऐसे जगह जहाँ इंसेक्ट्स ना हो, जहाँ आप लोगों को ज्यादा इंटरप्शन ना हो बार बार, ऐसे प्लेस पे हमें योगा करना चाहिए। ज्यादा गीला प्लेस ना हो, अच्छा हो, साफ हो, आप लोगों को करने में अच्छा लगे, ऐसे प्लेस हमें उपयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि हमारा अपीयरेंस कैसा, हम क्या ड्रेस पहन रहे हैं। कभी लाइट हमेशा हैवी ड्रेस में नहीं करना चाहिए योगा, हमेशा लूज नहीं, लाइक टी शर्ट एंड लोअर। आपको लोअर टी शर्ट में योगा करना चाहिए, तो वो चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि जब आप फ्री फील करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से आसना परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये कि हमेशा प्रॉब्लम आती है मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए आखिर। क्योंकि एज ए स्टूडेंट बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी क्लासेस में कभी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे योगा नहीं करते हैं। तो हाँ, जरूरी है योगा नहीं करना। कुछ एडवांस आसनास जो हमारे स्टमक पे या हमारे बॉडी ऑर्गन पे दूसरा इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट्स डालते हैं, ऐसे आसना नहीं परफॉर्म करने चाहिए। बट हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। प्राणायाम बिल्कुल भी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा एक्सेस फ्लो नहीं हो रहा है तो हम जानुशीरासन यूज कर सकते हैं, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, ये सब हमें कर लेना चाहिए। तो ये हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी, जब आप प्रेग्नेंट हैं उस ड्यूरेशन में आप 1-2 महीने कर सकते हैं योगा, आराम से कर सकते हैं, बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं। बट आफ्टर प्रेगनेंसी यू शुड नॉट डू आसन एटलीस्ट 1 मंथ, क्योंकि ये 1 मंथ जो होते हैं आपका स्टमक बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑपरेशन होता है, किसी को नॉर्मल डिलीवरी होती है
तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टमक पे, जो कि साइड इफेक्ट जिसके हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 मंथ आप प्राणायाम कर सकते हैं, सिंपल प्राणायाम, अनुलोम विलोम, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो दीज आर सम हिंट्स एंड अ कॉशन फॉर यू। इन कॉशन और हिंट्स का आप उपयोग करके अगर आसना परफॉर्म करते हैं, सो दैट विल गुड फॉर यू इन अ फ्यूचर। यही कुछ चीजें होती है जो हम लैक करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम होती है और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे योगा से कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये सब चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नमस्कार।